हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आपका जब से कल 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट आया है, तब से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन आपका इन चीज़ों को लेके है कि फ्री एग्जिट क्या होता है, अपन कैसे फ्री एग्जिट कर सकते हैं, सीट अपग्रेडेशन का क्या मतलब है, सीट अपग्रेडेशन कैसे कर सकते हैं, फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन में क्या डिफरेंस है, रूल्स क्या क्या है, फ्री एग्जिट के और सीट अपग्रेडेशन के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, आपको फ्री एग्जिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी रैंक के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आपको ऑफिशियली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आप फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो। अनऑफिशियली तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, पर ऑफिशियली कौन से एमसीसी की तरफ से जो बताए गए हैं आपको उनके बारे में बात करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और अपग्रेडेशंस के रूल्स के बारे में बात करेंगे। अपन बात करेंगे इस वीडियो में कैसे आप काउंसलिंग को अप्रोच करो जिससे कि आपको बार बार सिक्योरिटी डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन फीस जमा ना करानी पड़े और आप हर राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओ। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, मॉपअप राउंड, इनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, कब आप एलिजिबल होगे इन राउंड्स के लिए, कब आप एलिजिबल नहीं होगे, प्रूफ के साथ बताऊंगा। एमसीसी का जो प्रूफ है, एमसीसी ने जो आंसर दे रखे हैं इन क्वेश्चंस के, वो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। ये सारे क्वेश्चंस आपको, आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखोगे क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में अलग से वीडियो मिल जाएगा। फ्री एग्जिट क्या होता है इसका वीडियो मिल जाएगा, फिर अपग्रेडेशन का अलग वीडियो देखो, फिर आपके डाउट एक साथ क्लियर नहीं हो पाते। अगर आपको एक साथ डाउट क्लियर करने तो ये वीडियो पूरा प्लीज़ देखिएगा जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ और आप फ्री एग्जिट कैसे करोगे। फ्री एग्जिट का मतलब होता है जैसे मैं राजस्थान से हूँ और मेरे को बंगाल में कॉलेज मिल गया या आसाम में कॉलेज मिल गया, कहीं पे भी कॉलेज मिल गया, आप किसी भी स्टेट से हो सकते हो, मैं एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं राजस्थान से हूँ और मेरे को आसाम में कॉलेज मिल गया, अब आसाम का कॉलेज मेरे को दूर लग रहा है, अब आसाम के कॉलेज में मेरे को लग रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि अभी मेरा वो कॉलेज फाइनल नहीं हुआ है, अभी तो मेरे स्टेट का राउंड भी बाकी है, राजस्थान के दोनों राउंड बाकी है, आपके ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड बाकी है, तो मेरा कॉलेज चेंज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं इतनी दूर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाऊँ आसाम में, फिर अब मेरे को अगर ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में, स्टेट के पहले राउंड में कोई और दूसरा कॉलेज मिल जाता है, तो फिर मैं वापस से अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेके आऊँ, फिर जो कॉलेज मिलता है उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट कराऊँ, तो बार बार आना जाना, परेशानी उठाना, एक्सपेंस आने जाने का। तो इसके लिए क्या होता है, आपका फ्री एग्जिट का ऑप्शन होता है कि अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, आप नहीं आना जाना चाहते, आप नहीं ये सब चीज़ें दिक्कत उठाना चाहते आने जाने की, तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। इसका मतलब होता है फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट मतलब है आपको वो कॉलेज मिला है उसमें आपको जाके रिपोर्ट ही नहीं कराया आपने। कैसे करना होता है फ्री एग्जिट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से घर बैठे रहो, अपने आप फ्री एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिशन की चली जाएगी तो आप ये सीट आप पे अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो तो आपका अपने आप फ्री एग्जिट हो जाएगा। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, अपने एंड से आपको कुछ भी नहीं करना। फ्री एग्जिट का मतलब यही है। ठीक है, अब सीट अपग्रेडेशन क्या होता है, सीट अपग्रेडेशन और फ्री एग्जिट में एक छोटा सा डिफरेंस है। सीट अपग्रेडेशन ये होता है कि अगर मेरे को राजस्थान में कॉलेज मिलता है और मैं आसाम में जाके, ठीक है, जैसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज मिला, मैं गुवाहाटी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आ जाता हूँ। ठीक है, और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जाके मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है, वर्बली भी वो पूछ सकते हैं, आपका नाम नोट कर लेंगे कि हाँ ये बच्चा अपग्रेडेशन चाहता है। अपग्रेडेशन का मतलब राउंड 2 में ये दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई करेगा, मतलब ये अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपको राउंड 1 में एम्स दिल्ली मिल गया तो क्यों आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे, एम्स दिल्ली से ऊपर और क्या लोगे। पर अगर आपको गुवाहाटी का मिला है तो आप चाहोगे ना राजस्थान के आसपास के स्टेट के मिल जाए या फिर आपको कोई भी दूसरा कॉलेज मिल जाए, तो आपको अपग्रेडेशन के लिए वहाँ पे फॉर्म फिल करके आना पड़ता है, जो भी कॉलेज आपको मिलता है, और आप उसमें रिपोर्टिंग करके आते हो। तो सीट अपग्रेडेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जो कॉलेज अलॉट हुआ उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट कराना जरूरी है। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के दौरान आपको उस कॉलेज को बताना जरूरी है, जो वर्बली भी बता सकते हो या फिर वो आपसे कोई भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं अपग्रेडेशन का, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। फिर आप राउंड 2 में, अब कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर मेरा अपग्रेडेशन अगर मैंने कराया तो राउंड 2 में मेरे को फ्रेश चॉइस फिल करने का मौका मिलेगा या फिर मेरी वही चॉइस लिस्ट रहेगी। जैसे किसी बच्चे ने पहले राउंड में 100 चॉइस भरी और उसको 26 नंबर पे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो उसको 26 से ऊपर के ही कॉलेज मिलेंगे या फिर उसको फ्रेश चॉइस भरने का मौका मिलेगा। तो आपको राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करने के बाद में भी फ्रेश चॉइस भरने का मौका मिलेगा। आपको फ्रेश चॉइस भरनी है और फ्रेश चॉइस भरने के बाद आप एलिजिबल हो पाओगे राउंड 2 के लिए। फ्रेश चॉइस कंपलसरी है आपको भरना। अपग्रेडेशन का फॉर्म भरने के बाद में भी जब राउंड 2 होगा आपका ऑनलाइन होगा जो एमसीसी का, उसमें भी आपको फ्रेश चॉइस फिल करना कंपलसरी है।
ये डिफरेंस हो गया फ्री एग्जिट और सीट अपग्रेडेशन में। ठीक है, रूल्स आपके क्या है फ्री एग्जिट और सीट अपग्रेडेशन के, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपके कौन कौन से रूल्स हैं फ्री एग्जिट के और सीट अपग्रेडेशन के। फ्री एग्जिट आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो, अगर नहीं जाना चाहते तो कर सकते हो। सीट अपग्रेडेशन के लिए आपको देखो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, शुड आई गो फॉर फ्री एग्जिट, आपकी रैंक पे डिपेंड करता है। आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा कॉलेज मिला होगा फर्स्ट राउंड में। जैसे आपकी रैंक 2000 3000 के अंदर है तो आपको क्या मिला होगा, आपको एम्स मिले होंगे अच्छे, आपको दिल्ली के कॉलेजेस मिले होंगे, बीएचयू मिला होगा, एएमयू मिला होगा, ठीक है, आपको जिपमर के कॉलेजेस मिले होंगे, इस तरीके के कॉलेज मिलते हैं। तो इनमें क्या है कि कोई बच्चा सीट छोड़े इसकी संभावनाएं कम रहती है। अगर किसी बच्चे को एम्स जोधपुर मिल गया पहले राउंड में तो वो सीट नहीं छोड़ेगा, ठीक है, वो अपग्रेड के लिए फिल कर देगा चाहे, पर वो अपनी सीट नहीं छोड़ता। ठीक है, तो टॉप इंस्टीट्यूट में सीट खाली होने की संभावनाएं कम होती है। तो आपको अगर टॉप कॉलेज मिल रखा है तो वहां पे आप जाके आप रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको उससे अच्छा कॉलेज फ्री एग्जिट के बाद में सेकंड राउंड में मिल जाए। दूसरी तरफ जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं जैसे 5000 6000 15000 रैंक तक, जो भी 5000 से 15000 तक के जो रैंक पे कॉलेज है वो आपके उनमें सीटें खाली जरूर होती है। ठीक है, पिछले साल का आप ट्रेंड देखोगे, हर साल का ट्रेंड देखोगे तो किसी भी कॉलेज की राउंड 1 की कट ऑफ से ज्यादा पीछे रैंक तक आपको राउंड 2 में मिलता है। राउंड 1 में किसी कॉलेज में 5000 पे मिला है वो कॉलेज, तो राउंड 2 में वो 7000 तक जा सकता है, 6500 तक जा सकता है, वेरी करता है, पर पीछे तक जाता है। ठीक है, पर जरूरी नहीं है एम्स दिल्ली में कौन सीट खाली करेगा। अगर कोई एम्स दिल्ली में फ्री एग्जिट कर देता है राउंड 1 में तो जरूरी नहीं है ना राउंड 2 में वो एम्स दिल्ली की सीट खाली होके आई है। तो टॉप इंस्टीट्यूट आपको मिला है तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करने और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, और अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिले हैं, आपको एवरेज से कॉलेज मिले हैं, अपने स्टेट के 4 नंबर 4 5 6 नंबर 3 2 तक के भी कॉलेज मिले हैं तो आपको वहां से फ्री एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, आपकी रैंक अगर मैं सिंपली बता दूं 4000 के बाद में है तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। 99% चांस रहेंगे आपको अभी जो कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेज आपको सेकंड राउंड में डायरेक्ट मिले फ्रेश चॉइस फिल करने के बाद में। फ्री एग्जिट और सीट अपग्रेडेशन दोनों में आपको फ्रेश चॉइस का मौका मिलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से इसकी मैं अभी आगे बात बता दूंगा आपको। सिक्योरिटी डिपॉजिट और फ्रेश रजिस्ट्रेशन अपग्रेडेशन के इनके रूल्स हैं। अब देखो एमसीसी ने क्या है कि ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये एमसीसी के जब ब्रोशर जारी करा है एमसीसी ने उसमें है, उससे आपको ऑफिशियली कुछ क्वेश्चन के आंसर और मिल पाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल या डेंटल कॉलेज ऑफ राउंड 1 टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2? जरूरी है क्या राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए आप राउंड 1 के कॉलेज में अलॉट जो हुआ है, ठीक है, आप जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है इट इज नेसेसरी टू ज्वाइन, उसको ज्वाइन करें। ठीक है, ये जरूरी है क्या? तो इसका आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, नो कैंडिडेट नीड नॉट टू ज्वाइन और रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज ऑफ राउंड 1 सिंस देयर इज फ्री एग्जिट। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वो आपको ज्वाइन करना ही है, आप फ्री एग्जिट भी कर सकते हो। फ्री एग्जिट करने के बाद में भी राउंड 2 में एलिजिबल हो, इसका सिंपल सा आंसर ये है। However, if they want to retain the round 1 seat and upgrade in round 2, they have to physically join the college of round 1 and give upgradation willingness for round 2 at the time of admission। जो मैंने आपको समझाया वही चीज लिखी हुई है। अगर आप पहले राउंड की सीट लेना चाहते हो, आप सेफ गेम खेलना चाहते हो कि मेरे को तो राउंड 1 में मिली है सीट, मैं तो नहीं छोड़ना चाहता, मैं तो जाके वहाँ पे मैं रिपोर्ट कराऊंगा, डॉक्यूमेंट सबमिट कराऊंगा, तो ठीक है आप करा के आ जाओ, वो सीट आपके पास रहेगी, वो आपकी नहीं जाएगी। अगर आपको उससे अच्छी कॉलेज मिलेगी तो ही आपको आपसे उससे ऊपर जो कॉलेज भरे, ठीक है, राउंड 2 में अगर आपको उनमें से कोई कॉलेज मिल रहा होगा तो वो आपको मिल जाएगा, नहीं मिल रहा होगा तो राउंड 1 की सीट तो आपके पास रहेगी ही रहेगी। पर आपको जब राउंड 1 में डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे तो अपग्रेडेशन की आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करके आना है उस कॉलेज में जिसमें आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे ऑफिशियली है ये ना, एमसीसी के ब्रोशर में दिए गए। इफ ए कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2 whether he has to register again for mop up round। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं कि अगर मैं राउंड 2 का कॉलेज छोड़ देता हूँ तो फिर मुझे मॉप अप में वापस से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको राउंड 2 में अगर कॉलेज आप देखो, मैं आगे भी आएगा सेम क्वेश्चन, राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है ऑल इंडिया कोटा के और अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए तो फिर आप कहीं पे एलिजिबल नहीं हो काउंसलिंग के लिए, आपको डॉक्यूमेंट दोबारा देंगे ही नहीं वो।
ठीक है। पर अगर आपको कॉलेज अलॉट करवा लिया आपने, तो आपको उस कॉलेज को छोड़ सकते हो, बस आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने 10,000 रुपये जमा कराई है और जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उन्होंने 5,000 जमा कराई है, वो वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आंसर ये है, यस कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फोरफिटेड, मतलब पैसे आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 5,000 जमा कराए वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। एंड हैज़ टू रजिस्टर फ्रेश इन मॉपअप राउंड विद फ्रेश पेमेंट, तो मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फ्रेश पेमेंट के साथ में। ठीक है, अब देखो आगे, कैन ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट सबमिटिंग फ्रेश चॉइस बेस्ड ऑन चॉइस सबमिटेड बिफोर राउंड 1। अब आप सोच रहे हो राउंड 1 में जो चॉइस फिल करी है उन्हीं के बेसिस पे आपको राउंड 2 में अलॉटमेंट हो जाएगा, तो उसका आंसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको पीडीएफ है ना, ये आपको मैं टेलीग्राम पे भी डाल के दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, सेम वो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना ना। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो बच्चों को नहीं पता होते, और पता भी होते तो उनको डर लगता है कि अब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑफिशियली क्या आंसर है, तो ये सारे ऑफिशियली आंसर है। तो आप देखो आंसर क्या है इसमें, फ्रेश चॉइस सबमिशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट एज मेंशन अबव इज नेसेसरी फॉर द कंसिडरेशन फॉर सीट अलॉटमेंट ड्यूरिंग राउंड 2। अगर आपको राउंड 2 में सीट चाहिए तो आपको दोबारा फ्रेश चॉइस फिल करनी पड़ेगी। इफ कैंडिडेट डज नॉट सबमिट फ्रेश चॉइस ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग पीरियड, द कैंडिडेट विल नॉट कंसीडर फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट ड्यूरिंग राउंड 2। अगर आप नहीं फ्रेश चॉइस फिल करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो अलॉटमेंट के लिए, एंड विल रिटेन द ऑलरेडी अलॉटेड सीट इफ एनी। ठीक है, अगर आप राउंड 2 में कोई चॉइस फिलिंग ही नहीं करते हो, राउंड 1 में आपके पास कोई सीट अभी पहले से ही है, तो आपकी राउंड 1 वाली सीट ही आपके पास रहेगी, राउंड 2 वाली आपने जब चॉइस ही फिल नहीं करी तो कोई सीट ही नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर आई ज्वाइन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स जिपमर नर्सिंग, कैन आई लीव या रिजाइन टू ज्वाइन स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेज, स्टेट कोटा या फिर प्राइवेट कॉलेज सीट। अगर आपको राउंड 2 में कोई भी कॉलेज मिल जाता है, कुछ बच्चे पूछते हैं मेरे को बीडीएस का कॉलेज मिल गया, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के थ्रू, मेरे को एम्स मिल गया, जिपमर मिल गया, कुछ भी मिल गया सेकेंड राउंड के थ्रू, ठीक है, तो आप उसको छोड़ के स्टेट में जा सकते हो क्या? ठीक है, इसका आंसर है, इसका आंसर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत आपको आगे काम आने वाला है राउंड 2 के बाद में। Once you have joined the second round seat, you will not be allowed to vacate from allotted second round seat as per the direction of Honorable Supreme Court। ये जो भी केस का नंबर है वो दे रखा है, ठीक है, 2017 में डिसीजन आ गया था। ठीक है, however if you are allotted a seat in second round and have not joined the college institute in all India quota deemed central aims, you can exit with forfeit ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट। मतलब आपको कॉलेज, जो मैंने आपको पहले बताया, कॉलेज आपको मिल जाता है तो आप छोड़ सकते हो, 10,000 या 5,000 जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस नहीं मिलेगी। पर अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए तो आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते, वो कॉलेज छोड़ के आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा आपके अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इफ आई गेट एन अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2 कैन आई ज्वाइन दैट कॉलेज डायरेक्टली। अगर आपने राउंड 1 में डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज मिला असम का, मैं उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आ गया। सेकंड राउंड में मेरे को राजस्थान में कोई झालावाड़ मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो मैं डायरेक्टली झालावाड़ जाऊँगा क्या? इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है नो, यू विल हैव टू गेट ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर। आपको रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा उस अर्लियर इंस्टीट्यूट से, गुवाहाटी वाले कॉलेज से। ठीक है, फ्रॉम MCC सॉफ्टवेयर विल बी गिवन बाय द कॉलेज अथॉरिटी। कॉलेज अथॉरिटी के द्वारा आपको दिया जाएगा बिफोर आप दूसरा जो आपको झालावाड़ मिला है नया कॉलेज लेने से पहले आपको रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा। विदाउट सच relieving letter candidate will not be permitted to join the seat allotted in round 2. Upgradation is applicable only those candidates who have joined allotted seat of first round and submit willingness of upgradation। बार बार जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही आपकी लिखी आ रही है। ठीक है, आपको अपग्रेडेशन तभी मिलेगा तब आप राउंड 1 में डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे पहली बात तो, और जब सबमिट कराते दौरान आप कॉलेज को बता के आओगे, या तो वर्बली बता के आओगे या फिर आप फॉर्म फिल करके आओगे कि मेरे को अपग्रेडेशन चाहिए, और अपग्रेडेशन के लिए आपको फ्रेश चॉइस का मौका मिलेगा राउंड 2 में। ठीक है, बार बार मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में अब आगे आ जाता है, whether am I eligible for state quota if allotted a seat in second round of DGHS।
ठीक है। इफ ए कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड ए सीट इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड इन द अलॉटेड स्टूडेंट ही कैन एग्जिट। वही सेम क्वेश्चन है ना, अगर आप स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप अपनी फोरफिट करा लो फीस, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जमा कराई है, और फिर आप ज्वाइन कर सकते, आगे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। ऑफिशियल है ना, एमसीसी की तरफ से व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग इन द अलॉटेड मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज। ठीक है। रैंक लेटर जो एमसीसी का है, ठीक है, रैंक अलॉटमेंट लेटर जो एमसीसी ने जारी करा है वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। एडमिट कार्ड एनटीए का जो लेके गए थे एग्जाम देने, रिजल्ट या रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए जो रिजल्ट आया था उसकी फोटोकॉपी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ मैट्रिक सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम। ठीक है। आपको वैसे तो 10th की मार्कशीट काम कर जाएगी डेट ऑफ बर्थ के लिए, पर अगर उस पर डिफरेंस है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, क्लास 10+2 की मार्कशीट चाहिए, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको। ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कुछ एक चलेगा। एनआरआई कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है। इसमें आपको पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर और एमबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट चाहिए, रिलेशनशिप एफिडेविट चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है। बाकी आपके ये OCI PIO फॉरेन नेशनल कैंडिडेट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है। और इसके अलावा कैंडिडेट शुड बियर फॉलोइंग सर्टिफिकेट, अगर ST SC से हो तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिएगा, OBC वाला सर्टिफिकेट चाहिएगा, PH कैंडिडेट हो तो PH सर्टिफिकेट चाहिएगा, EWS हो तो EWS चाहिएगा। ठीक है। इसके अलावा और मैं समराइज कर दूं और मैं आपको डिटेल में कोई क्वेश्चन रह गया तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। उससे पहले अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा। इसमें आपको लास्ट राउंड तक, ठीक है, आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों के लिए गाइडेंस मिल जाएगा। फीस मिनिमम रखी गई है सिर्फ 1500। ठीक है। 1500 रुपये इसकी फीस रखी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दी गई है। ठीक है। इसमें आपको पूरी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट से लेके बॉन्ड पॉलिसी से लेके, ठीक है, आपके जितने भी डाउट हैं आप व्हाट्सअप पे पूछ पाओगे। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड करके इंपॉर्टेंट PDF वगैरह आपसे शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है। अब मैं आपको शुरू से आ जाता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स कवर कर लिए या नहीं करें। ठीक है। एक बार आपको बता देता हूँ, फ्री एग्जिट के बारे में पूरा बता दिया आपको, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है। और इसके अलावा सीट अपग्रेडेशन के बारे में सब कुछ समझा दिया, रूल्स बता दिए फ्री एग्जिट और इसके। ठीक है। आपको फ्री एग्जिट करना है नहीं करना है वो भी बता दिया। अगर अच्छी रैंक है, अच्छा कॉलेज मिला है तो मत करो, डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो, सीट अपग्रेडेशन के लिए डाल दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी अगर आप उस सीट को छोड़ देते हो तो आगे के राउंड में अगर उस इंस्टीट्यूट में सीटें खाली नहीं हो पाए, आपकी सीटें 1-2 ही खाली हैं, फिर आपको ना मिले आगे ना, ऐसा भी हो सकता है। टॉप कॉलेजेस के साथ ऐसा हो सकता है। बाकी 4000 के बाद रैंक है तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। और अगर अपने स्टेट में कॉलेज मिला है तो फ्री एग्जिट मत करो, अपने स्टेट में कॉलेज मिला है तो उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करके आ जाओ। ठीक है। फिर स्टेट से अगर बेटर कॉलेज मिल जाता है राउंड 1 में अपने स्टेट में, जो ऑल इंडिया कोटा से मिला है उससे बेटर स्टेट राउंड 1 में मिल जाता है, तो फिर अपना डॉक्यूमेंट्स निकलवा लो ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेज से। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दी। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप कैसे बचा सकते हो अपनी, कैसे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आगे तक कर सकते हो, वो आपको मैंने बता दिया। देखो सेकंड राउंड में अगर आपको स्टेट के फर्स्ट राउंड से कॉलेज अच्छा मिल जाता है, ठीक है, आपको पता है स्टेट के फर्स्ट राउंड से कॉलेज अच्छा मिल जाता है, तो उससे बेटर कॉलेज ही आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में फिल करना है। आपको जैसे स्टेट के फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपको गिनती के कॉलेज भरने हैं ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में, ये नहीं अननेसेसरी कॉलेज भर दिए, फिर आपके 10,000 रुपये वापस नहीं आएंगे। अगर आपको अलॉट हो गया फिर आप नहीं जाते हो स्टेट के फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेने के बाद में ऑल इंडिया कोटा से सेकंड राउंड से मिले हुए कॉलेज में नहीं जाते हो, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मेरे को तो स्टेट से अच्छा मिल रखा है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है। अगर सिर्फ उन्हीं कॉलेज को फिल करना ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जिनमें आप जाना चाहते हो स्टेट के पहले राउंड के मिलने के बाद में, अननेसेसरी फिल्म बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। ऐसे आप अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा सकते हो और आप लास्ट तक पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट सेकंड राउंड दोनों में ही नहीं मिलता तो मॉपअप में तो आप एलिजिबल हो ही। ठीक है। कुछ बच्चों की जैसे 27-28 हज़ार रैंक है, 25,000 रैंक है, तो उनको फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं मिलेगा ऑल इंडिया कोटा से, तो वो मॉपअप में एलिजिबल है, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। अनलेस अंटिल वो BDS वगैरह नर्सिंग वगैरह के कॉलेज ना भर दें। ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में वही कॉलेज भरना जिनमें जा सकते हो। ऐसे नहीं BDS भर दिया फिर वो अलॉट हो गया फिर उसमें जा नहीं रहे हो, फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो मॉपअप में MBBS के लिए, ऐसा मत करना। ठीक है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 के रूल्स आपको बता दिए, कॉलेज मिला है
तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, जा भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। जाते हो तो कैसे जाना है, अपग्रेडेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है वो बता दिया। छोड़ना है तो फ्री एग्जिट कैसे करना है, कुछ नहीं करना। फ्री एग्जिट का मतलब ही है घर बैठे रहो। राउंड 2 में आपको दोनों केसेस में कॉलेज ज्वाइन करने के बाद अपग्रेडेशन अगर फिल करके आते हो उस केस में भी, और अगर आप फ्री एग्जिट कर देते हो तो उस केस में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। ठीक है, राउंड 2 को आपको बता ही दिया। राउंड 2 में आपको क्या नहीं करना है, अननेसेसरी कॉलेज नहीं भरना है, और मॉप अप राउंड की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी आपको पता है। अगर कॉलेज नहीं मिल रहा फर्स्ट सेकंड राउंड में आपको कोई भी, और अगर आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है और उसमें ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ मॉप अप में जा सकते हो। बाकी जो भी है, जैसे भी चीज़ें आती रहेंगी, जो भी आपके स्टेट के, हर स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती रहेंगी वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलता रहता है। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और यूट्यूब को आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करना है ना। आप देख सकते हो कि ये वीडियो बनाने में बहुत इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन करके वीडियो बनाना, लगभग 20 मिनट से ऊपर का ये वीडियो हो चुका है। इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको एफर्ट्स पसंद आए, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नीड है पर्सनल काउंसलिंग की तो आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी फ़ीस मिनिमम रखी गई है। इसमें ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों कवर हो जाते हैं, आपके सारे डाउट कवर हो जाते हैं, और आपको पिछले साल की कट ऑफ वगैरह की जो इंपॉर्टेंट PDF है वो सारी आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।